जय हिंद साथियों। बीएसएफ ट्रेड्समैन 2025 की नई वैकेंसी आ रखी है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो आपकी कुक ट्रेड की है। अगर आप कुक ट्रेड से भर्ती होना चाहते हैं तो इसका काम, इसकी सैलरी, फैसिलिटीज़, प्रमोशन, फैमिली लाइफ, इसके अलावा किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कुक से अंदर अगर भर्ती होते हैं तो आज के वीडियो में अगर इस टॉपिक पे आपको जानना है तो वीडियो का पूरा देखें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं जैसे बीएसएफ के कुक के अंदर काम की, तो जो काम जो होगा कुक का वो आपको इसके नाम से पता चल रहा है भाई कुक का क्या काम होता है। सिविल में आप जाएंगे, कुक क्या करता है भाई, खाना बनाना है। तो उस फौज में आप जाएंगे तो जवानों के लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, जो मतलब आपका चाहिए वो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, पूरी प्रोसेस जो होगी वो कुक को करनी पड़ती है। मेन काम यही आपके सुबह अर्ली मॉर्निंग से आपकी जो वर्क होता है शुरू हो जाता है। पहले आपकी सबसे पहले चाय बनती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर आपको लंच बनाना, फिर चाय बनानी, फिर डिनर बनाना है। अभी ये प्रोसेस आपकी लाइफ टाइम जब भी आप नौकरी करेंगे यही आपको काम करना है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं होता है। रही दूसरी बात, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का ओन ड्यूटी आप रहेंगे, वो चाहे आप संडे है, चाहे होली है, चाहे दिवाली है, चाहे रक्षाबंधन है, कोई छुट्टी है, चाहे ड्यूटी है, सभी टाइम आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। अभी बात आती है इसके अंदर की, सबसे पहले बाकी टॉपिक पे बात करने से पहले कि भाई किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कुक से जो लोग भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में जैसे कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि वो 10वीं पास हैं और उनको सिर्फ रोज़गार चाहिए, सिविल के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं कोई, और अपना भाई परिवार के एक जिम्मेदार हैं कि वे सारी जवाबदारी उनके ऊपर होती है, तो नौकरी उनको ठीक लगती है क्योंकि जो प्राइवेट में कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छे टैलेंटेड होते हैं, स्टार्टिंग में ही वैकेंसी निकली, भर के फॉर्म, कुक से भर्ती हो जाते हैं, तो फिर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुक में क्या होता है कि जैसे आप बाकी ट्रेड से कंपेयर करेंगे या जीडी से कंपेयर करेंगे तो कुक के अंदर आपको रात को तो रेस्ट मिलेगा, लेकिन दिन में आपको जो रेस्ट होता है वो कम होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी जो जो एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी जो रूटीन है ना, डेली सेम रूटीन है, आपको ये काम करना ही करना है। वो मैंने आपको बोल दिया, चाहे आपकी बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, चाहे आपका छुट्टी हो, त्यौहार हो, कोई भी समस्या हो, भाई खाना बनेगा ही बनेगा, और वो प्रोसेस आपको करनी करनी है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आदमी जो होते ज़्यादा होते हैं और कुक की मतलब कमी आ जाती है। हालांकि आपके हेल्प के लिए जीडी के जवान या कोई और ट्रेड के जवान हेल्प करते हैं, बाकी जो कुक से संबंधित काम है भाई रोटी बेलना है वो आपको बेलना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा है कि भाई 100-150 आदमी हो गए, सभी की रोटी बेलनी आपको है। सेकने के लिए कोई दूसरा बैठ जाएगा लेकिन वो बेलना आपको ही पड़ेगा। आटा लगाने के लिए मशीन होगी लेकिन बेलना हाथ से पड़ता है, हर जगह पे मशीनें भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि भाई आपको काम का थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फील होता है आपको काम का प्रेशर। बाद में जैसे जैसे आप करते हैं, हैबिट आपको बन जाती है, तो आपका जो हाथ होता है वो आपका सेट हो जाता है और काम आपका फास्ट करने की हैबिट हो जाती है, तो काम जल्दी हो जाता है। तो देखो, ऐसे तो देखेंगे तो आपका नॉर्मली देखेंगे तो आपका ब्रेकफास्ट और लंच दोनों कंप्लीट करने पर 10 से 11 बजे तक दोनों चीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। फिर 3 बजे चाय से स्टार्ट होता है, शाम को 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। लेकिन क्या है कि भाई ये काम अगर आप कर सकते हैं तभी आप कुक में जाएं, बाकी इतनी आसान तो जॉब है नहीं। बाकी तो जैसे देखेंगे नॉर्मली तो आप किसी दूसरे से कंपेयर करेंगे तब आपकी कमी लगती है, बाकी सभी के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत को सामना करना पड़ता है। जीडी की ड्यूटी होती है वो रात भर आपको ड्यूटी पे 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, या रात को 12 से 3, कभी रात को 12 से 6 ड्यूटी करता रहता है, आप रात भर सोते हैं। तो वो सभी का अलग अलग ड्यूटी ऑफ नेचर होता है, और आप अगर कुक से भर्ती होते हैं तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा खाना बनाने से संबंधित। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप किसी और ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, फिर जीडी वगैरह में या किसी और पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कुक ट्रेड में। और बाकी फौज के अंदर आप किसी भी पोस्ट पे किसी भी ट्रेड से जाएंगे, नरम कभी गरम चलता ही रहता है। अब बात आती है इसके अंदर, जैसे अभी वर्क समझ में आ गया, समस्या भाई क्या आपको देखने को मिल सकती है ये भी आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको फैमिली लाइफ की। भाई आप भर्ती होंगे तो भर्ती होने के बाद सबको अपना परिवार जो होता अच्छा लगता है कि भाई मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करूं, जब भी मौका मिले अपने सर्विस के अंदर परिवार को साथ रखूं। तो ये जो हो, आप बीएसएफ में जाएं, चाहे सीआरपीएफ में जाएं, कितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जाएंगे, सभी के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी फैमिली लाइफ जो होती है ना, ये डिपेंड करती है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। क्योंकि आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जाएंगे तो आपकी जो बीएसएफ की जो जॉब है ये ऑल इंडिया पोस्टेड है आपकी। ये नहीं कि भी आप एक पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे आप यूपी के रहने वाले तो यूपी में आपकी पोस्टिंग होगी, या आप हरियाणा के रहने वाले तो हरियाणा में होगी, राजस्थान के रहने वाले राजस्थान में रहेगी, एमपी के तो एमपी में। ऐसा नहीं है, आपको ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी बीएसएफ का कैंप होगा वहाँ पर आपको तैनात किया जा सकता है। अभी कुछ जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर आप अपना परिवार को साथ रख पाएंगे, कुछ जगह ऐसी होंगी कि जहाँ पर आप अपने परिवार को साथ में नहीं रख पाएंगे। तो ऐसी जैसे प्लेन एरिया में आपकी पोस्टिंग आ गई, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, जहाँ पे डिस्टर्ब एरिया नहीं है,
वहाँ पे अगर आपकी पोस्टिंग आ गई तो आप अपने परिवार को साथ रख पाएंगे। आपको भाई जो मेस का जो टाइम टेबल होता है खाना बनाने का, वो प्रोसेस के लिए आपको आना पड़ेगा मेस में। उसके बाद जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, अपने क्वार्टर पे जा सकते हैं। और अगर आपको क्वार्टर अवेलेबल नहीं है कैंप के अंदर, तो बाहर जैसे प्लेन एरिया के अंदर आप अपना बाहर भी क्वार्टर किराए पे लेके रह सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दिया हूँ भाई, जो पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगा फैमिली लाइफ। और इसके अलावा आपको छुट्टी मिल जाती है साल में लगभग, आपको 2 महीना ईएल मिलती है, 15 दिन सीएल मिलती है। तो 15 दिन सीएल आपकी 20 से लेकर 25 दिन तक पड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर संडे, जीएच, आरएच एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो एक साल के अंदर आप देखेंगे तो लगभग आप 80 से लेके 90 दिन तक आप अपने घर पे रहते हैं, और ये छुट्टियाँ आपको मिलती हैं। सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है इसके अंदर, 21,700 आपकी बेसिक पे होती है। उसके बाद डीए, एचआरए, रिस्क अलाउंस, राशन मनी, बहुत सारे अलाउंसेज मिलते हैं। तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 40 हज़ार से शुरू होती है। बाद में वो आपके अलाउंसेज जो होते हैं, सैलरी होती है। फिर आपका जैसे ज्वाइनिंग करने के बाद आपके पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेज लागू होते हैं। तो आप अगर ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा हार्ड एरिया में चले जाएंगे तो आपकी सैलरी जो होती है 60,000 रुपये तक भी क्रॉस कर जाती है स्टार्टिंग सैलरी आपकी, जैसे आपकी पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद ऐसी हार्ड एरिया में हो जाती है। तो बाकी सैलरी के ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि भाई कितनी कटौती होती है, कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, कितना % अलाउंस मिलता है, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। छुट्टियों का मैंने आपको बता दिया, सैलरी का बता दिया, फैमिली लाइफ आपकी होगी। फैसिलिटीज़ में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जवानों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, या फिर बीएसएफ की तरफ से बीएसएफ जवानों को मिलती हैं, तो सभी को सेम मिलेंगी। क्योंकि आपकी जो रैंक है कांस्टेबल है, जो वो सभी का, जो जीडी का है तो वो भी एक कांस्टेबल है, ट्रेड का है तो भी कांस्टेबल है। बस आपका क्या ड्यूटी ऑफ नेचर चेंज होता है, बाकी आपको सैलरी, अलाउंसेज, फैसिलिटीज़ वगैरह जो सभी को मिलती है वही आपको मिलती हैं। तो आप बीएसएफ कैंप में रहेंगे तो आपको रहना सहना सब फ्री है ही आपका। इसके अलावा खाने का पैसा आपको सैलरी के साथ मिल रहा है। छुट्टी आने जाने के लिए आपको आने जाने की टिकट फ्री मिल जाती है, साल में 2 बार जाने के लिए, आने के लिए राजधानी से आप जाएँ AC 3 में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट मिल जाती है। इसके अलावा आपको मेडिकल के लिए सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटीज़, आयुष्मान कार्ड की फैसिलिटीज़, और बीएसएफ हॉस्पिटल के अंदर आपको अपना ट्रीटमेंट, अपना फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको जो बीएसएफ के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, वो सभी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वही जो कुक की जो पोस्ट है, अगर आपको वास्तव में नौकरी की ज़रूरत है, अब क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हम तो गलत फंस गए लगने के बाद में, तो ये चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो आप कुक से भर्ती होने के बाद आपको जो मौका मिलता है, अपना थोड़ा रेस्ट में थोड़ा पढ़ाई करके आप दाएँ बाएँ भी निकल सकते हैं। अगर आपको नौकरी की ज़रूरत तो ले लें, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आप कुक में ना जाके किसी और चले जाएँ। तो कुक का जो काम है वो मैंने आपको बता दिया, भाई ये काम आपको करना ही पड़ेगा। बाकी ट्रेड जो होती हैं, जैसे भाई सफाई कर्मचारी है, बारिश आ गई तगड़ी तो हो सकता है कि वो रेस्ट कर ले, क्योंकि बारिश में उसको आपको पानी ज़्यादा भर जाएगा, झाड़ू कहाँ निकालेगा, तो इतना तंग, मतलब कभी कभी उसको रेस्ट मिल सकता है। या कभी सरकारी छुट्टी आ गई तो हो सकता है अभी आज हम काम थोड़ा लेट कर लेंगे, क्योंकि उसी को करना है सफाई का। लेकिन आपका जो काम है ना, वो चाहे आपकी सरकारी छुट्टी आए, चाहे आपका बारिश आए, चाहे आंधी आए, जो टाइम पे आपका टाइम पीरियड है, टाइम पे चाय जवानों को चाहिए, टाइम पे नाश्ता चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। बस सबसे मेन समस्या यही आती है, क्योंकि बाकी जो आप जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो बाकी जितने भी आपकी ट्रेड हैं या बाकी जो भी जीडी वाले हैं, उनसे जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको ये महसूस होगा कि भाई किसी न किसी को किसी न किसी रूप में कभी रेस्ट मिल जाता है, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये आपका ये होता है कि फ़ौज के अंदर कभी कभी जैसे मेनू होता है वो हल्का बना दिया, जैसे कभी आपका खिचड़ी बन गई, कभी बिरयानी बन गई, तो उसके अंदर उस दिन रोटी वगैरह नहीं बनती है, तो आपको आपका काम जल्दी फास्ट हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा भी काम करना, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ही। ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। बाकी अगर आपको उचित लगता है, आपके पास NSQF लेवल का सर्टिफिकेट है, तो कुक में भर्ती हो सकते हैं। सैलरी वैलरी अपनी खुद को छोड़ के आप अपना परिवार की जो लाइफ है वो सिक्योर आपकी हो जाती है। बाकी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप उसमें जा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है इस वीडियो के अंदर आपको सभी जानकारी लगभग मैंने कवर करी है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर इसके संबंध में कोई और आपका डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।